सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे जो जेई मेंस में आया था 2026 और ये था द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ n रनर्स फ्रॉम 1 to 10 528 डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू। तो हमने ये फाइंड आउट करना है ये किसके इक्वल, हमने ये जो समेशन है इसको एक्सपेंड करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये टर्म लेंगे 1 डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पार्शल फ्रैक्शन भी। सो ये हमने यहाँ पे लिया है 1 डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। क्योंकि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ये इसी के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं दिखा सकता हूँ, ये हमने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो 1/2 एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पे है ये n प्लस 1, ये n प्लस 1 और ये n प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, ये आएगा न्यूमरेटर में n प्लस 2 माइनस आएगा यहाँ पे n डिवाइड बाय आएगा ये n प्लस 1, लेकिन यहाँ पे है n इंटू n प्लस 2। सो यहाँ पे ये n एंड n गेट्स कैंसल आउट, सो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये आएगा 1 डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो ये आया यही, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 528 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे भी आएगा। सो ये हमने यहाँ पे 528 मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे आएगा 264, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है तो यहाँ पे इसको डिवाइड जब 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 264 और ये इसको एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है समेशन, इसको हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे समेशन लेंगे, सो ये हमने यहाँ पे लिया है समेशन n रन्स फ्रॉम 1 to 10 और 528 डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। यहाँ पे 264 को बाहर लिखा है और समेशन ऑफ एज इट इज़ ये लिखा है और इसको हम यहाँ पे लेट अस सपोज ऐसे डिनोट करेंगे और ये आएगा हमारे पास 264। लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक शॉर्टकट फार्मूला, हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यहाँ पे लेंगे क्योंकि बीच में सारे कैंसिल, मिडिल टर्म जो है वो सभी कैंसिल आउट होते हैं, तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करेंगे। सो ये शॉर्टकट फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे समेशन ऑफ n रन्स फ्रॉम 1 to m f ऑफ n माइनस f ऑफ n प्लस 1। ये आएगा एक, तो हम फर्स्ट टर्म लेंगे और लास्ट टर्म ये आएगा f ऑफ n की जगह 1 और माइनस f ऑफ n की जगह ये m प्लस 1। सो यहाँ पे क्योंकि बीच में जो सारे टर्म्स है वो कैंसिल आउट होते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 264 और यहाँ पे हम लेंगे 1 डिवाइड बाय पुट n की जगह यहाँ पे 1 करेंगे, सो ये आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय और n की जगह यहाँ पे लास्ट टर्म जो है 10, सो ये आएगा 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ये आएगा विच इज़ इक्वल, ये आएगा 264 एज इट इज़ और ये आएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 ये आएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 10 प्लस 1 ये आएगा 11 और मल्टीप्लाई है यहाँ पे 10 प्लस 2 ये आएगा 12। सो विच इज़ इक्वल, ये आएगा 264 एज इट इज़ और यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय और 11 इंटू 12 ये आएगा 132 और विच इज़ इक्वल, ये आएगा 264 इंटू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आएगा 132 माइनस 2 इंटू 1 आएगा 2 डिवाइडेड बाय आएगा 2 इंटू 132 ये आएगा 264। सो विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 264 और यहाँ पे ये 264 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 132 माइनस 2 ये आएगा 130। सो 130 आएगा इसका फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।